तक दे दिए, फांसी पे चढ़ गए हैं। उन्होंने जो सपना देखा था भारत को एकता, ना कि जाति प्रथा को लेकर कर लड़ाई लड़ना है, छोटे जात बड़े जात ऐसा नहीं करना, बल्कि शिक्षा चाहते थे। शिक्षा को आगे बढ़ाना है। जब शिक्षा बढ़ेगा आगे तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। और अमेरिका क्या, हम उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दिशा में कहीं कुछ बाधा दिख रहा है आपको कि जो है? बाधा दिख रहा है। बच्चे जो अभी के बच्चे हैं वो मेहनत से डरते हैं। और दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विद्या का मंदिर है और जो है कई ऐसे भी युवा आपको मिलेंगे जो कि अगर शिक्षा का कहीं कमी रह जाए या कहीं जो है मतलब कि दूरांत क्षेत्र है जहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी जो है ऐसे ऐसे योद्धा जन्म लेते हैं जो उस अशिक्षा के दलदल को सुखा देते हैं, या कहें तो कि जो है उस कीचड़ को सुखा करके वहाँ कमल उगा देते हैं। मैं ऐसे ही युवक से मिलवाऊंगा आपके सामने है और देख सकते हैं कितना महंगा यहाँ पर बोर्ड है। और कितनी कीमत होगी सर इस बोर्ड की? इस बोर्ड की कीमत लगभग 1.5 लाख है। 1.5 लाख। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख की कीमत का जो बोर्ड है वो एक ऐसे इलाके में जहाँ पर फीस मिनिमम होता है, कुछ लोग नहीं भी दे पाते हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। बाबू क्या नाम है आपका? कितना फीस है लेते हैं सर? 400 फीस है। ये तो बहुत कम लोग दे पाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। कितनी फीस है आपकी? 500। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी फीस है, और उसमें हो सकता है बहुत से लोग दे भी देते हो ना भी दे पाते हो। क्या नाम हुआ आपका? किस क्लास में है? 9th में। आप कितना फीस दे पाते हैं? 400। तो कई दिक्कत भी होती है फीस देने में, ऐसा कुछ जो है नहीं होती नहीं है, 4 महीना भरने पड़ता है। तो ये बताइए कि जो मतलब अगर कभी मम्मी पापा क्या करते हैं आपके, आप बताइए। मेरा पापा पेंट का काम करते हैं। पेंट करते हैं। और मतलब कभी ऐसा भी होता है फीस देने में दिक्कत होती है? 3 महीना रुक जाते हैं सर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं यही दिखाना चाह रहा था, सबको दिक्कत है यहाँ पर, किसी तरह से फीस देते हैं, कई नहीं भी दे पाते हैं। टीचर भी हमें अपनी कहानियाँ बताते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। वो क्या नाम हो आपका? हैटस कुमार जी, हैटस कुमार। क्या करते हैं आपके पापा? मजदूर का काम करते हैं। मजदूर का। तो मतलब कितना फीस देते हैं सर को? 400। दिक्कत भी होती है? हाँ होती है। सर पढ़ाते हैं तो कभी ऐसा होता होगा फीस नहीं भी दे पाते होंगे? हाँ होता है। हैं? आपको क्या लगता है बेटा कि कभी फीस देने में दिक्कत भी हो जाती है? बैठ जाओ। कभी फीस देने में दिक्कत भी हो जाती होगी, हैं? तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबके सब क्या, आपके पापा क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं। तो जो है आप देख रहे सबके सब जो है, और यहाँ पर ऐसे में जो है, अच्छा बनना क्या बनना चाहते हो आप? पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो जी? बिहार पुलिस में। तो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस में भर्ती होना चाहती है। आज की बेटियां कम नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। पिछले 2-3 साल पहले इस इलाके में बहुत समस्याएं थी, लेकिन जो है मुंगेर प्रशासन और जो है केंद्र सरकार के कारण बहुत कुछ ठीक हुआ है। क्या बनना चाहते हो? इधर देखो, क्या बनना चाहते हो? हैं? मास्टर। बहुत बढ़िया, मास्टर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? दरोगा। सब लोग ताली बजाइए इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो शिक्षा का अलग जगाता है, और कल को अगर इसी व्यक्ति को कोई भी जो है, देख लीजिए, शिक्षा का अलग जगाने वाले व्यक्ति को अगर कोई दाग लगाने की कोशिश करता है, मेरे जैसे पत्रकार को अगर कोई दबाने की कोशिश करता, आप लोग साथ देंगे? अगर कोई ऐसा इनको कोई दबाने की कोशिश करेगा तो साथ देंगे? क्योंकि इनके भाई को भी दबाने की कोशिश की गई है, दबा दिया गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देना है।
आप लोग मतलब कहते हैं, मतलब वादा करते हैं साहब कि कोई अगर गलत करता है किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ तो आप लोग खड़े होंगे उसके साथ? खड़े होंगे। तो यही हम आशा करेंगे कि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति आप जैसे लोगों को आगे करके आपको मजबूत करने की कोशिश करेगा, तो जो बैड एलिमेंट होता है, अरे हैं ऐसे पढ़ के दरोगा बन जाएगा, ये बन जाएगा, अच्छा इसको पढ़ाता कौन है, ये इसको कुछ कमी निकालो, इसको किसी चीज़ में फंसाओ। ये संसार में हमेशा से होता आया है और हमेशा से होता आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा श्री राम जी के साथ हुआ, तो ये तो बहुत छोटे बालक हैं और मैं भी बहुत छोटा ही हूँ एक तरह से, है ना। तो मतलब इंसान के रूप में, तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षक के रूप में ये अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों की भी ड्यूटी है, हो सकता है कभी पैसा ना हो तो ऐसा इंसान है जिद भी नहीं करेगा, लेकिन आप लोग की भी जो है ये है ध्यान रखना है कि नहीं, एक शिक्षक के साथ हमेशा खड़ा रहना है। क्या सर, आप लोग तो बहुत बच्चे हैं, आपके पास बहुत प्यार मिल रहा है, बस मेहनत कर रहे बच्चों पढ़ते, क्या बतलाएं। कितना पुराना कोचिंग है आपका? लगभग 2-2.5 साल हो गया, लगभग 2.5 साल से है। अच्छा, 2.5 साल हो गया। और यहाँ पे सबसे कम एज के टीचर हम ही हैं। अच्छा। और इतना पढ़ाते हैं कि समझ सकते हैं कि अभी मेरा सुबह से पढ़ाते हुए मेरा गला बच चुका है। अच्छा। और इन लोग का फीस बहुत कम लेते हैं, जैसे 1 घंटा पढ़ेगा 200 लेगा, 2 घंटा पढ़ेगा 400 लेगा, और 3 घंटा अगर किसी को पढ़ना है, जैसे इंटर का बच्चा हो गया, उसको अगर 3 घंटा पढ़ना है तो उसका मात्र 500 रुपया फी है। और सब्जेक्ट आप देख सकते लिखा हुआ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो साइंस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी। तो अगर मान लीजिए कि कोई गरीब हो बहुत, मैं तो घूमता रहता हूँ, आप तो जाते नहीं है, कोई अगर मिल जाए और मैं रिक्वेस्ट करूं तो आप उसको थोड़ा बिना फी के या कम फी के या मतलब ऐसे करके कर सकते हैं? आप अगर नहीं भी आइएगा और अगर बच्चे असहाय होंगे, हाँ, गरीब हैं, उनके मम्मी पापा उसको नहीं पढ़ा पाते, तो हम उस बच्चे से वादा करते हैं कि तुम पढ़ो, हाँ, तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। तालियां दिया जाए इस बात के लिए। मुझे जीवन में ऐसा लड़का मिला है, मुझसे बहुत छोटा होगा उम्र में, तो मैं भी समझता हूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, रिपोर्टिंग न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो बहुत सारे लोगों में जाता हूँ तो मुझे दबाव पड़ता है, गुंडों का भी और पुलिस का भी। तो क्या लग रहा है आपको, बच्चों का प्यार मिल रहा है? बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और अभी इसी तरह से प्यार मिलते रहेगा। हाँ। तो एक ना एक दिन हम इस बच्चे के लिए इतना कुछ कर जाएंगे कि बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ नया करना है? दौड़ का कंपटीशन वगैरह कराएंगे आप? खुद का भी अभी कंपटीशन का बैच चल रहा है। हाँ। और जो न्यू बैच दिया अभी है वो अभी हिस्ट्री और पॉलिटिकल का दे रहे हैं, जिसका मात्र दोनों मिला करके उसका फी रखे हुए मात्र 1800 रुपया पूरा कोर्स का, जो कि सबसे भागलपुर पटना में जितना बच्चे पढ़ उनसे भी सस्ते पड़ रहा है यहाँ पे। और जितना व्यवस्था कि पटना में है, भागलपुर में है, वो सारे व्यवस्था यहाँ पे हम दे रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बस बच्चों के लिए। अच्छा। और जितने भी सारी चीज़ दिख रहे हैं, बस मेहनत की है, बच्चों को प्यार मिला, बस उसी से खुद के दम पे इतना खड़े हुए हैं, और अकेले ना किसी का साथ अभी तक ना मिला है। मैं भी चाहूँगा कि कभी कभी जो फिजिकल ट्रेनिंग हो बिहार पुलिस का लड़के लड़कियों को, उसके लिए मैं बहुत धावक रहा हूँ, तो क्या आप मुझे भी अवसर देंगे? जी जरूर, ऐसे बच्चे अगर मिलेंगे तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे, आपको बुलाएंगे और चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को आप भी साथ दीजिए और हम भी दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे और इस देश को वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ की भगत सिंह, मनमोहन सिंह और पंडित जवाहरलाल गांधी जी चाह रहे थे वहाँ पहुँचना और वहाँ पर देश को लेके जाना है, लेके जाना है। तो मतलब अब कोचिंग का क्लास शुरू करेंगे? हाँ, कोचिंग स्टार्ट 5 तारीख को हो रहा है। ये मैथ का और रीजनिंग का स्पेशल एक बैच दे रहे हैं, जिसमें फाउंडेशन बैच चलेगा। हम जब भी लेते हैं फाउंडेशन में लेते हैं, टारगेट बैच किसी का नहीं, जनरल कंपटीशन है, बल्कि फाउंडेशन में देते हैं, जिस तरह से खान सर रहते हैं, क्योंकि हम खान सर के स्टूडेंट रहे हैं और उन्हीं से हम पढ़े हैं, और उन्हीं तरह कोशिश करते हैं बच्चों को हंसा के उनकी भाषा में समझाना बुझाना। जब तक नहीं बच्चा समझता तब तक बच्चे को समझाते रहते हैं, चाहे वो 10 बार क्यों न पूछ रहे। पहली बार मतलब आप जो है शुरू करेंगे जो है गवर्नमेंट जॉब के जो है उसकी तैयारी? जी, पहली बार शुरू कर रहे हैं इस बार से 5 तारीख से। चलिए, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से आप लोग ताली।